भारत की लेडी ब्रिगेड को अगर सेमीफाइनल खेलना है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर साउथ अफ्रीका से हारने के बावजूद, तो उसके लिए क्या काम करना होगा, कौन सा वो फॉर्मूला है जो क्रैक करना होगा हरमनप्रीत कौर की सेना को, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं और अनुभव भाई दोनों साथ मिलकर आपको पूरा समीकरण समझाने वाले हैं कि किस तरह से पॉइंट्स टेबल का भी करंट सिनेरियो और क्या समीकरण बन रहा है भारत की लेडी ब्रिगेड के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट्स टेबल में अभी करंट सिनेरियो क्या है। अनुभव भाई, अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाला जाए तो यहां पर देखिए किस तरह से दो टीमें ग्रुप 1 में एलिमिनेट हो चुकी हैं, जिस ग्रुप में भारत मौजूद है, और यह ग्रुप ऑफ डेथ भी माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल, ग्रुप ए की टैली अगर आप देखें तो वहां पर पहले तो आपको 6 टीमें दिखाई दे रही हैं, जहां से जाएंगी सिर्फ 2 टॉप 2 की टीम, 1 और 2 सेमीफाइनल जाएंगी और बाकी टीमें घर को वापस जाएंगी। अब जो 6 टीमें आपको वहां पर देखिए, 2 तो एलिमिनेटेड आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो पाकिस्तान और एक तो नीदरलैंड्स। पाकिस्तान 4 में से 4 हार डिजर्व भी करते थे, नीदरलैंड्स 3 में से 3। अब तो यहां से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आप मैक्सिमम 6 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, है ना। अब ये सारी टीमें 8 पर जाएंगी कोई ना कोई, तो वहां पर बात बनेगी, इसलिए दोनों एलिमिनेटेड हैं। एक टीम ने जिस सबको चौंकाया है वो है बांग्लादेश वुमेन्स की टीम, पाकिस्तान को भी हरा दिया। हाँ, बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच जीते, 1 हार है और 4 पॉइंट्स है। साउथ अफ्रीका के पास 3 मैच 2 जीत 1 हार 4 पॉइंट्स। इंडिया के पास 3 मैच 2 जीत 1 हार 4 पॉइंट्स। जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से हारी, इंडिया की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से हारी। बिल्कुल। अब आपस में भिड़ंत कैसे है वो देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया तो आप यहां पर क्वालिफाइड भी लिख सकते हैं क्योंकि अब इनको तो कोई नहीं पीछे कर पा रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश 8 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। ऑन पेपर क्यों नहीं है ना। हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 8 पर, और नेट रन रेट जरा देख लीजिए वो 5 का टच कर रहा है, मतलब अगर वो पीछे हो गए तो बड़ी दिक्कत है बहुत। लेकिन अब यहां पर जो बहुत मतलब जो इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं कि टीम इंडिया कैसे जाएगी। अब से पहले बताइए कि टीम इंडिया के 2 मैचेस बाकी किसके किसके साथ हैं और कितने पॉइंट्स तक। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर इंडियन वुमेन्स टीम के जो 2 मैच बचे हुए हैं ग्रुप स्टेज में, एक मैच तो खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ 25 जून। आप इस मैच को देख पाएंगे, 7 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और दूसरा मैच जो है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जिस तरह से आप याद करिए संजू सैमसन की वो पारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ही था जहां पर संजू सैमसन हीरो बनकर उभरे थे, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और जिस तरह से वुमेन्स हमारी महिलाओं ने वहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबला हराया था, तो इसको भी एक नॉकआउट मैच समझकर खेलना होगा और यहां पर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की चुनौती को पार करना होगा। ये मैच जो है बहुत ही कांटेदार मैच होने वाला है, बहुत ही कांटेदार मैच होने वाला है 28 जून को। और जरा मैदान पर भी गौर करिए, कौन सा मैदान है, द आइकॉनिक लॉर्ड्स। या फिर यहां पर आप इतिहास लिख रहे हैं या फिर एक बहुत भयंकर हार्ट ब्रेक लेकर आप घर जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहां पर सिनेरियो फंसा कहां है। जो मेन मामला है वो है इंडिया को बांग्लादेश से खेलना है, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे टीम, और एक ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। चलो हम फिर भी कहते हैं कि बांग्लादेश आप एक एडवांटेज टीम इंडिया को, हाँ वो आप एडवांटेज दे सकते हैं, ठीक है, अनिश्चितताओं का गेम है, हम उतना ज्यादा डिमीन नहीं करें बांग्लादेश क्रिकेट टीम को या उनको हम एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रखते। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिकेटिंग प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो आप रखेंगे भाई, 60% टीम इंडिया 40% बांग्लादेश। उसके साथ ही टीम इंडिया अगर मुकाबला जीतेगी तो 6 पॉइंट्स इनका हो जाएंगे। अब उसके बाद टीम इंडिया को अपना जो आखिरी मुकाबला खेलना है वो खेलना है ऑस्ट्रेलिया से। अगर ये ऑस्ट्रेलिया से हारे तो ये 6 पर ही रुकेंगे। अब इस केस में क्या फायदा होगा कि बांग्लादेश अगर हार गई तो ये भी 6 पर जाएंगे, तो नेट रन रेट मामला फंसेगा, आखिरी मुकाबले को जिससे खेलना है। लेकिन साउथ अफ्रीका ऑन द कार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं, इंडिया से जीत चुके हैं। अब जो इनके मैचेस बाकी हैं वो किससे बाकी हैं? अब इनके जो 2 मैचेस बाकी हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, इन 3 में से 2 से बाकी हैं। अब आप ये तो उम्मीद नहीं करेंगे ये 3 टीमें साउथ अफ्रीका को हरा देंगी। अगर ऐसा हो गया, कोई चांस नहीं है ना, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भाई इन तीनों में से जो भी हराए वो जाके थैंक यू बोले। इसीलिए हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए जो 2 मैचेस बाकी हैं वो तो इजी विन है ही, तो वो तो आपको 8 पर जाते दिखाई देंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम नहीं हारेगी यार, वो बहुत स्ट्रांग टीम है। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स इनके मैच है, पाकिस्तान को भी इन्होंने हरा दिया ना। तो बांग्लादेश और नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका इनसे तो नहीं हार रही ना, मतलब इन ऑल द गुड सेंसेस, अंटिल अनलेस ये ना हो जाए कि डीएलएस, बारिश, ये सब आ जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन वुमेन्स टीम के चांसेस उतने ज्यादा ब्राइट नहीं है कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीका। हाँ, क्योंकि अब वो ब्राइट अगर आपको बनाने हैं तो आप यहां पर खेल सकते हैं नेट रन रेट पे। लेकिन ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ना ये ऑस्ट्रेलिया, द जायंट ऑस्ट्रेलिया जो है,
इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा 28 तारीख को लॉर्ड्स के मैदान पर। नहीं, एलिमिनेट तो खैर ऑस्ट्रेलिया अब नहीं होगी, एलिमिनेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मुकाबले में, उस पर्टिकुलर मुकाबले। अगर 28 तारीख को लॉर्ड्स के मैदान पर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को नहीं पटकाना तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया भी इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आएगी, वो भूले नहीं है 320-25 वाली रन चेस जो जमाइमा रॉड्रिग्स। अब यहाँ पर दो ही प्रोबेबिलिटी बची है इस ग्रुप स्टेज में, इस ग्रुप में, कि या तो साउथ अफ्रीका जाएगी सेमीफाइनल में या फिर इंडिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये तो आप एकदम अब लिख दीजिए, स्टैम्प पेपर पर बोलिए तो लिखकर हम दोनों दे देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया जा रही है सेमीफाइनल, लेकिन यहाँ पर इंडियन वुमेन्स टीम और साउथ अफ्रीकन वुमेन्स टीम में कौन जाएगा सेमीफाइनल, ये अब देखने वाली बात है। बिल्कुल, कौन सेमीफाइनल ये देखने वाली बात है। अब वो या इंडिया जाएगी या साउथ अफ्रीका जाएगी, ये देखना है। अगर इंडिया भी अपने दोनों मैचेस जीतते ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, ये फिर बांग्लादेश को हराते हैं, और साउथ अफ्रीका अगर बांग्लादेश और नीदरलैंड्स को हराती है तो साउथ अफ्रीका के सामने जो चुनौती कम है, अगर वो नेट रन रेट बेहतर कर लेंगे तो वो फाइट दे देंगे टीम इंडिया को। टीम इंडिया के लिए जीत तो जरूरी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए जीत के साथ नेट रन रेट तो हम साउथ अफ्रीका और इंडिया ही कर रहे हैं, बांग्लादेश को क्यों भूल रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश को आप भूल नहीं रहे, लेकिन बांग्लादेश के सामने जरा दो टीमें भी तो देखिए। तो अगर बांग्लादेश को भी अगर जाना है तो इनको भी 8 पॉइंट्स तक तो ये भी पहुंच सकते हैं ना, 8 पॉइंट्स तक तो बांग्लादेश भी पहुंचेगा ना। इनके भी 2 मैचेस हैं, 4 के 8 हो सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट जरा देखिए ना बांग्लादेश का, -0.641। इंडिया के साथ एडवांटेज बस नेट रन रेट का है। नेट रन रेट हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि हम शुरुआती मैचेस में बहुत अच्छा पाकिस्तान को इतना बड़ा हराया, उसके बाद दूसरा मैच। बट साउथ अफ्रीका वाली हार थोड़ी सी चुभेगी। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बांग्लादेश भी जा सकती है लेकिन चुनौती आसान नहीं है। इंडिया बांग्लादेश आपस में भिड़ जाएंगी, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वहीं तय हो जाएगा 28 तारीख को कि कौन कहां जाएगा। अगर इंडिया ये दोनों मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से भी नहीं जीतती ना, फिर भी नेट रन रेट पर इंडिया पहुंच जाएगी, क्योंकि अब वहां पर साउथ अफ्रीका को जाने के लिए, मतलब अगर जो साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस हैं बांग्लादेश और नीदरलैंड से, बड़े मार्जिन से हराने पड़ेंगे फिर, है ना। बांग्लादेश को भी आपको कम से कम 100 रन से हराइए, नीदरलैंड को 100 रन से हराइए, तब इंडिया के नेट रन रेट से आप कॉम्पीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर इंडिया दोनों मैचेस जीतता है फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो क्वालिफाई कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक मैच किससे बाकी है? नेदरलैंड्स में प्रोबेबली नेदरलैंड्स। तो यही है सिंपल सा गणित। बस इंडिया को अपने दोनों मैचेस हारने नहीं है किसी भी कीमत पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसा जायंट करो या मरो। हाँ, चाहे वो बांग्लादेश हो। इंडिया बांग्लादेश को हराएगी तो बांग्लादेश के चांसेस तो वैसे ही खत्म, जो कि आपको 25 तारीख को पता चल जाएगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो साउथ अफ्रीका को पता चल जाएगा कि अब तो जो हमारा काम है वो अब हो चुका है। अब जो सेमीफाइनल में जाने वाली टीमें हैं इस ग्रुप से, वो ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका है। बट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो 50-50 आप कहेंगे, क्योंकि 50-50 इसलिए भी साउथ अफ्रीका नेट रन रेट में मात खा सकती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मात खा सकती है, इसलिए आप एडवांटेज देंगे साउथ अफ्रीका को। अगर नेट रन रेट पर इंडिया, मान लीजिए दोनों मैच जीत गई और उनको फिर अगर नेट रन रेट पर इंडिया को बीट करना है तो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई तो साउथ अफ्रीका को 2 मैचेस जीतने एंड ऑल सेट, फिर वो सेमीफाइनल खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये पूरा गणित है। तो भारतीय वुमेन्स टीम के लिए जो इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, राह आसान नहीं है। आसान कब होगी? जब 28 तारीख को लॉर्ड्स में आप इतिहास रचेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे इंग्लैंड की सरजमी पर और अपना सेमीफाइनल का टिकट कटाएंगे। अब देखना दिलचस्प क्या हरमनप्रीत कौर की ये जो फौज है ये जाती है सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप 2026 के वुमेन्स के या नहीं। आप लोग कमेंट्स में ओपिनियन बताइएगा कि क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल खेल रही है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का? क्या एक बार फिर से बीसीसीआई की झोली में वो ट्रॉफी आ रही है? क्योंकि इस वक्त तो एकदम तांता लगा हुआ है ना हमारे पास ट्रॉफी, मतलब ऐसा टचवुड होता रहे, अनस्टॉपेबल है। हाँ, वो ट्रॉफी क्रिकेट में आप देखिए, वुमेन्स अंडर 19 ने जीता, बॉयज अंडर 19 ने जीता, फिर 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हम वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीते। अगर उस बीच में अगर एक T20 वर्ल्ड कप भी घर आ जाए तब तो मतलब क्या ही कहने हैं। वो जो ट्रॉफी आप लेगेसी की बात करते हैं ना, ये वो लेगेसी है। खैर, इस पर अपनी राय कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।